तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 और श्लोक क्रमांक आज है 22। हम इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं आज के श्लोक में कि ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो इसमें हमारे बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। जो देवी देवता के उपासक जो पूजा करते हैं, उनके मन में जो प्रश्न होते हैं। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि जहां भगवान कृष्ण बताते हैं 20वें में तो कृष्ण ने सीधा मना ही किया कि देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। एवं यहाँ तक कहा कि देवताओं के पूज्य क्या होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, उनके पास बुद्धि नहीं होती, इसीलिए ही वो देवताओं की पूजा करते हैं। और फिर 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि मैं तो सभी जीवों के हृदय में रहता हूँ, स्थित हूँ, और जैसे ही कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या किसी देवता विशेष की पूजा करना चाहता है तो मैं उसकी श्रद्धा उसी में स्थिर कर देता हूँ, जिससे वो उस देवता की पूजा कर सके। अगर कोई व्यक्ति चाहता है किसी देवता की पूजा करना, तो ये भी भगवान कृष्ण की मर्जी के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि उस देवता के प्रति श्रद्धा भी भगवान ही स्थापित करते हैं, विकसित करते हैं, जिससे वो उस देवता की भक्ति कर सके। फिर उसके बाद आज का श्लोक है जहां पर कृष्ण ने कहा कि कोई भी देवी देवता अपनी मर्जी से किसी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दें, जैसे आजकल तो माएँ भी कमाती है ना। तो पहले होता क्या था कि पति कमाता था, माताएं घर संभालती थी, और बच्चों को कोई अगर जरूरत होती थी तो माँ से मांगते थे। तो माँ कहां से देगी, पिता से बोल के देगी। चलो इससे अच्छा एक उदाहरण देते हैं आपको समझाने के लिए। इससे अच्छा उदाहरण ही हो सकता है कि आज हम देखते हैं जैसे समाज में व्यवस्था है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, नेता हैं, हम गांव की प्रधान की ही बात करें तो क्या वो गांव का प्रधान अपनी मर्जी से किसी को कुछ दे सकता है कि घर से देगा, अपनी जेब से देगा? नहीं, वो भी तब देगा जब ऊपर से उसे मिलेगा। तो वो भी क्या करेगा, ऊपर डिमांड करेगा, प्रस्ताव रखेगा कि हाँ मुझे ये गांव में काम करवाना है, इसके लिए मुझे पैसा चाहिए। तो वहां से पैसा पास होगा तभी प्रधान काम करवाएगा। ये प्रधान काम नहीं करवाता, कहां से करवाएगा? जितने मिनिस्टर्स हैं ना, तो हायर अथॉरिटी से जब तक अप्रूवल नहीं होगा वो कुछ भी काम नहीं करवा सकते। वैसे ही सारे देवी देवता हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हायर अथॉरिटी जो है भगवान कृष्ण है अप्रूवल ना दें। कृष्ण ने कहा यहाँ पर कि देवता जो भी देते हैं वो मेरे द्वारा ही दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि देवी देवता भी भगवान के आगे हाथ फैलाते हैं। पहले जब वो हाथ फैलाते हैं फिर कृष्ण कहता ठीक है दे दो, तो देवता आगे देते। इसलिए पिछले श्लोक में कृष्ण ने कहा ना कि जो किसी देवता की पूजा करना चाहता है तो उस देवता के प्रति श्रद्धा भी मैं ही देता हूं। तो एक प्रश्न उठा कि अगर व्यक्ति कृष्ण के द्वारा उत्पन्न हुई श्रद्धा से किसी देवी देवता की विशेष की पूजा करता है, तो क्या वो देवता अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से अपने भक्त को कुछ दे सकते हैं? ये प्रश्न था। तो इसके
प्रश्न के उत्तर में आज का श्लोक है। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, देवता नहीं दे सकते। कि जो भी कामनाएं पूरी होती है ना, भक्त जो होते हैं देवी देवताओं की, वो देवी देवता कामना पूरी करते हैं पर भगवान की मर्जी के बिना नहीं कर सकते। तो बड़ा सुंदर श्लोक है, इस पर हम चर्चा करेंगे आज। इससे पहली शिक्षा है, यहाँ कृष्ण कहते हैं पहली शिक्षा में, सतया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम इहते। तो उसमें जो शिक्षा है, कृष्ण कहते हैं कि उस श्रद्धा से जो व्यक्ति युक्त होता है वो क्या करता है, उस देवता की पूजा करता है। यानी जिस किसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा है ना, ये श्रद्धा उसके अंदर उत्पन्न हुई है, उस श्रद्धा के अनुसार ही किसी देवता की वो व्यक्ति पूजा करता है। श्रद्धा से युक्त होकर बात करिए कृष्ण। तो श्रद्धा कृष्ण के द्वारा युक्त हुई है, कृष्ण के द्वारा, कृष्ण ने अप्रूवल दिया है ना, तो वो आराधना करता है। पर याद रखिएगा, ये आराधना निष्काम नहीं होती, ये आराधना निष्काम नहीं है, क्योंकि आराधनाओं में व्यक्ति की कामनाएं रहती हैं। क्योंकि जब तक व्यक्ति के अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है ना, तब तक वो शांत रहता है, उसको जरूरत नहीं। जब हम देखते हैं आज कितने ऐसे लोग हैं, सो कॉल्ड कितने अमीर लोग भी हैं, वो देवताओं की पूजा नहीं करते, भगवान के मंदिर नहीं जाते। क्यों? उनकी इच्छा नहीं है। और जिनके पास इच्छा है या तो वो जाते हैं। भौतिक कामनाएं पता है 3 तरह की होती हैं, 3 तरह की कामना होती। कैसे? एक व्यक्ति भोग करना चाहता है तो भोगों की कामना, यह व्यक्ति मुक्ति चाहता है तो मोक्ष की कामना करेगा, यह व्यक्ति सिद्धि चाहता है तो सिद्धि की कामना करेगा। ये इच्छा होती है, या तो भोग चाहेगा, या मोक्ष चाहेगा, या सिद्धि चाहेगा। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। भुक्ति यानी जो भोग चाहते हैं, मुक्ति यानी जो मोक्ष चाहते हैं, सिद्धि यानी जो सिद्धियां चाहते हैं, सकल अशांत, ये हमेशा अशांत रहते हैं। क्यों अशांत? इसलिए रहते हैं क्योंकि इनका कभी उद्धार नहीं हो पाता, इनको बार बार इसी संसार में आना पड़ता है। तो जो व्यक्ति देवताओं का उपासक होता है उसमें कामना बनी ही रहे। हम पढ़ते हैं गीता में, भगवत गीता में 3रा अध्याय में हमने पढ़ा कर्मयोग में श्लोक संख्या 39 में, जहां पर कृष्ण कहते हैं काम के बारे में कि काम एक ऐसी अग्नि है जिसमें व्यक्ति जितने भोगों को प्राप्त करता है ना, ये अग्नि उतनी ही बढ़ती है, कम नहीं होती। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। इसने क्या कहा कि इस प्रकार जो जीवात्मा, जो बड़ी चतुर जीवात्मा होती है ना, वो क्या करता है, शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। तो ये वैरिणा बोला, ये सबसे बड़े दुश्मन है ये काम जो है। तो बड़े बड़े ज्ञानियों की चेतना को क्या करती है, ढक देती है। वो कैसी है ये अग्नि, काम रूपी अग्नि? कहते कभी ये शांत नहीं होती, कभी तुष्ट नहीं होती, ये हमेशा जलती रहती है। तो कभी भी कामनाएं खत्म नहीं होती। व्यक्ति की एक इच्छा खत्म होगी तो 4 और पैदा हो जाती है, 4 और पैदा होती है। हम गीता में पढ़ते हैं 2रे अध्याय में भी, जहां कृष्ण कहते हैं कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है। इसका अर्थ क्या है कि अगर किसी देवता के द्वारा व्यक्ति की कामना पूरी हो भी जाए तो उसके बाद क्या होता है, उस व्यक्ति के अंदर किसी कारणवश उस देवता के ऊपर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से क्या करता है, वो उसी देवता के प्रति अपराध भी कर बैठता है। कितने उदाहरण हैं, रावण है,
हिरण्यकशिपु है, जिन देवताओं से वरदान प्राप्त किए बाद में उनकी प्रतिज्ञा किया, उन्होंने विरोध किया। वाराणसुर, जो बाणासुर था, कितना महान असुर था। पढ़ते भागवत में कथा आती है इसकी 10वें स्कंद में। बाणासुर ने शिव जी की भक्ति करी और वरदान प्राप्त किया। वो बाकी जो देवता थे ना, वो देवता उस बाणासुर की सेवा करते थे। शिव जी की भक्ति करी, वरदान प्राप्त किया, और जो देवता थे उनको नौकरों की तरह इस्तेमाल किया बाणासुर ने। इतना डराता था, धमकाता था, इतना डर था उनका देवताओं के बीच में। और कहते हैं उसकी 1000 भुजाएं थी। जब शिव जी नृत्य तांडव करते थे, अपनी 1000 भुजाओं से क्या करता था, वो ढोलक बजाता था। उसने इस तरह से शिव जी को प्रसन्न किया था, 1000 भुजाओं से ढोलक बजा के। और जब शिव जी ने वरदान मांगने को कहा, उसने मांगा भी। तो क्या सोचता है, तो उसने सोचा कि शिव जी के अलावा जितने भी देवी देवता हैं वो मेरी सेवा में तो लगे ही रहते हैं, तो क्यों ना शिव जी को भी सेवा में लगाऊं अपनी। उसने ये सोचा, तो उसने क्या वरदान मांगा कि उसके नगर की शिव जी रक्षा करें, यानी शिव जी को सिक्योरिटी गार्ड बना दिया। तो हम भी तो यही करते हैं कि जब मांगते हैं वरदान किसी देवी देवता से, प्रभु अब रक्षा भी आप ही करो। पहले मांगते हैं, फिर कहते हैं बॉडीगार्ड बनो हमारे। तो वाणासुर ने वैसे किया, कहता है कि बाकी जितने भी देवता हैं मेरी नौकर तो पहले बने पड़े हैं। अब शिव जी से वरदान मांगा भी तो क्या कहता है कि आप मेरी क्या करो, रखवाली करो, नगर की रक्षा करो। और जब वो अपने सिंहासन पे है ना बैठा हुआ था एक बार, तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि शिव जी जो हैं उसके पास खड़े हैं रक्षक बनकर। अपने चक्कर में शिव जी खुद फंस गए थे नौकर बन गए बेचारे बाणासुर के, खड़े हुए पास में। तो ऐसे ही एक बार शिव जी खड़े हैं, रक्षक बन गए। उसके मन में विचार है क्यों ना शिव जी से युद्ध करा जाए, लड़ाई लड़ी जाए शिव जी से। तो उसने शिव जी के सामने अपने मन की बात कही, कहता कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। तो देखा अपराध ही है अपने से बड़े से लड़ने की बात करना, तो ये दुष्टता की निशानी है। तो शिव जी बड़े गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। बाद में पता होगा आपको कि कैसे बाणासुर का भगवान कृष्ण से युद्ध हुआ, है ना। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, उनकी सारी भुजाएं काट दी, 2 भुजाएं छोड़ी। और छोड़ दिया कि वो शिव जी का भक्त था इसलिए। तो कहने का अर्थ ये है, हम देखते हैं कि जो भौतिक इच्छाएं जिनके अंदर होती हैं वही देवताओं के उपासक होते हैं। और हम देखते हैं बाद में कोई उनकी इच्छाएं पूरी हो भी जाती हैं इस संसार में भी। हम बाणासुर की बात ना करें, रावण की बात ना करें, हिरण्यकश्यप की बात ना करें, हम इस दुनिया की ही बात करें। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनकी इच्छाएं पूरी हो भी जाती हैं और बाद में जो दूसरी इच्छा ना पूरी हो तो फिर क्या करते हैं, वो बातें करते हैं क्या मिला इनकी पूजा करके, इसे किसी और की पूजा कर ली होती है। तो ये भी अपराध ही है। एक अपराध ये है कि उस देवता को फिर त्याग कर किसी दूसरे देवता की शरण लेना, ये भी अपराध ही है। या आपकी श्रद्धा किसी पर्टिकुलर किसी देवता के प्रति अड़िग हो, है ना, स्थिर हो कि हाँ मुझे इस देवता की पूजा करनी ही करनी है, और उस देवता को छोड़कर फिर दूसरे देवता की शरण जाना, आज शिव जी है तो कल काली है, परसों दुर्गा है, तो ये भी अपराध है। क्या तो उस देवता के प्रति लगे रहो ना, तो अपराध होता है। और कृष्ण कभी भी याद रखना ऐसी इच्छाओं को पूरी नहीं करते। कृष्ण देखते हैं कि अगर उसके मन में इच्छा है भी, भौतिक इच्छा है, और कृष्ण देखते हैं अगर मैंने इच्छा पूरी कर भी दी और कल ये व्यक्ति अपराध कर बैठेगा, इसे संभाल नहीं पाएगा, इस वरदान को संभाल नहीं पाएगा, तो कृष्ण उसकी इच्छा पूरी नहीं करते। हम पढ़ते चैतन्य चरितमृता में, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु
सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं और बताते हैं कि जिस समय कृष्ण देखते हैं कि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का भजन कर रहा है, पर उसमें कृष्ण ना मांगने पर भी उसे अपने चरणों की सेवा देते हैं, कृष्ण सोचते हैं कि मूर्ख मुझसे भले ही क्या मांग रहा है, भोग मांग रहा है, विषय भोग, पर मैं तो, कृष्ण कहते बुद्धिमान हूं ना, मैं ऐसे क्यों दूं, मैं ऐसे क्यों दूं? मैं इसको सेवा दूंगा, किसकी? अपने चरणों की सेवा दूंगा, क्योंकि जब मेरे चरणों की सेवा करेगा तो अपने आप इसके अंदर जो भौतिक भोगों को भोगने की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। ये होता है, यानी कृष्ण से कोई वरदान मांगना चाहता है और व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है और वरदानों को सहन नहीं कर पाएगा, तो कृष्ण कहते हैं मैं देता हूं उसको, पर क्या देता हूं? अपनी सेवा देता हूं। और जब सेवा में मेरी लगेगा व्यक्ति, तो क्या होगा? उसके अंदर भौतिक भोगों को भोगने की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। यह है कृष्ण की कृपा। और ऐसा नहीं कृष्ण देते हैं, पर योग्यता के अनुसार, ताकि वो व्यक्ति बिगड़े नहीं, वो व्यक्ति अपना विनाश न कर बैठे। तो जितने भी असुर हुए उन्होंने अपना विनाश ही किया है, और इतिहास गवाह है, देवताओं के भक्त जितने भी हुए असुरी हुए, यानी असुरों ने ही देवताओं की पूजा करी है और किसी ने नहीं करी ज्यादा। और किसी ने नहीं। आप ध्रुव महाराज को देखिए, ध्रुव महाराज भी हैं, ध्रुव महाराज भी ऐसे थे, वो भी सकाम कर्मी थे, पर हुआ क्या, जब उन्होंने भगवान कृष्ण का भजन किया, शुद्ध हो गए। वो चाहते थे कि भोग मिले अपने पिता से, महापिता जो उनके पिता के पिता हैं ब्रह्मा जी, उनसे भी बड़ा राज्य उनको चाहिए। फिर क्या हुआ, जैसे उनको सेवा मिली भगवान की, वो सब भूल गए, यहाँ उनको वरदान मांग लिया। कहते क्या है, तो मैं तो कांच का टुकड़ा चाहता था, कांच का टुकड़ा पाने के लिए चला था, पर मुझे रत्न मिला क्या? इसलिए ये कहते हैं ना, प्रभुपाद जी कहा करते थे कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति के द्वारा भौतिक लाभ चाहता है, तो कृष्ण ऐसी भौतिक इच्छाओं की निंदा नहीं करते। क्यों? वो भक्ति के माध्यम से चाहता है। कोई भक्ति में लगे रहकर भौतिक ऐश्वर्य की कामना करना तो वैसे मूर्खता है। कोई कितना ही मूर्ख क्यों ना हो, कितना ही मूर्ख क्यों ना हो कोई, पर कृष्ण बुद्धिमान है ना, तो कृष्ण क्या करते हैं, ऐसे जीव पर कृपा करते हैं और क्या करते हैं, उसको अपनी सेवा प्रदान कर देते हैं। और इससे क्या होता है, व्यक्ति धीरे धीरे जितने भौतिक भोगों की इच्छाएं हैं वो खत्म करते हैं। पर देवता नहीं सोच पाते इतना, देवता कभी नहीं सोचते। देवता का काम है देना। प्रभुपाद जी अक्सर एक उदाहरण दिया करते थे, जैसे कि किसी बच्चे को अगर जुकाम है, सर्दी का महीना है, और अपने पिता से कहे मुझे आइसक्रीम खानी है, बच्चे को पिता कभी भी आइसक्रीम नहीं खिलाएगा। तो वही बच्चा घर से पैसे उठाए और जाए किसी दुकानदार के पास और दुकानदार से कहे मुझे आइसक्रीम खानी है, तो दुकानदार एक बार भी नहीं सोचेगा इस बच्चे का नुकसान होगा, वो तुरंत लाके दे देगा। देवताओं में और भगवान में ये अंतर है। देवता आपका भला बुरा नहीं सोचेंगे, वो कभी नहीं सोचते कि उसके चलते इसका क्या नुकसान होगा, पर भगवान सोचते हैं। तो भगवान एक पिता की तरह है। फिर अगली शिक्षा में कृष्ण कहते हैं, लभते च ततः कामान मया एव विहितान हितान। कहते हैं कि वो उस देवता से उन्हीं फलों को प्राप्त करता है जो पहले से ही मेरे द्वारा निश्चित किए हुए हैं, है ना। कहने का अर्थ यह है, जब गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया कि इस गांव में ये काम होना है ना, तो जो गांव का प्रधान वही काम करवा पाएगा। अप्रूवल दे दिया ना, निर्धारित कर दिया गया है आपके लिए। वैसे ही हमारे भाग्य में जो पहले से ही निर्धारित है, कैसे समझे इसको बात को? वो ऐसे समझिए कि मैंने जो कर्म किया पिछले जन्म में,
उस जन्म के कर्म के जो फल बने वो मुझे मिलने ही मिलने हैं, वो नहीं टल सकते, है ना। हाँ, इतना हो सकता है कि मुझे वो 10 साल बाद मिलने थे। देवताओं के पास गए, सिफारिश लगवाई, वो 10 साल पहले मिल गए, इतना ही हो सकता है, वो बढ़ा नहीं सकते। जैसे किसी की पेंशन लगनी है, पेंशन का अमाउंट निर्धारित है, इतना मिलना ही मिलना है व्यक्ति को, पर लटकी पड़ी है, लग नहीं रही। आप गए किसी नेता के पास, सिफारिश लगवाई, देवता सिफारिश लगवाता है तो आपकी पेंशन लग जाती है, और आपके कहते हैं हमारी जी इस नेता ने पेंशन लगवा दी, है ना, ये कहते हैं ना। वो लगनी थी, कुछ टाइम बाद लगनी थी, लंबा प्रोसेस था, सिफारिश से जल्दी काम हो गया। तो देवता नहीं देते, याद रखना। हम कहते हैं हम उस देवता की चौखट पे गए, हमें ये वरदान मिला, हमारी इच्छा पूरी हो गई, हमारी मन्नत पूरी हो गई। कृष्ण कह रहे पहले से ही मैंने निर्धारित कर रखा है, मैंने पहले से ही निर्धारित किया हुआ है वो। क्यों? जो वरदान देते हैं देवता मेरे द्वारा ही प्रदत्त है, हमने ये पढ़ा ना यहाँ पर। और प्रभुपाद जी क्या लिखे, देखिए प्रभुपाद जी लिखते हैं श्लोक में, देवता गण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं देते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अतः अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है, और अल्प ज्ञानी जीव इसे नहीं जानते। अतः ये मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं, किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतया देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है, जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। ठीक है, समझे? जब पगलाता है व्यक्ति ना भौतिक कामनाओं के चलते, तभी देवताओं को पूछता है। वो देवता कभी अपनी इच्छा से नहीं देते, याद रखना। देवता कभी अपनी मर्यादा नहीं भूलती, वो भगवान के दास थे, दास हैं, दास रहेंगे। लोग तर्क करते हैं, बहस करते हैं देवी देवताओं को लेकर, ये बड़ा वो बड़ा। अब कृष्ण साफ साफ बोलते हैं, कोई देवता है जिसने कहा मैं भगवान हूं? हमने इतिहास में, शास्त्रों में, टीवी में यही देखा कि इंद्र जैसे देवता हाथ फैलाए खड़े रहते हैं भगवान के आगे हमेशा। हमने कभी ये भी नहीं देखा कि कृष्ण शिव जी के पास गए हाथ फैला के। शिव जी परम भक्त हैं भगवान के। वैष्णव नाम यथा शंभु, भागवत कहता है। और भागवत के रचयिता कौन है? व्यासदेव जी। और उन्होंने कह दिया, भले ही शिव पुराण उन्होंने लिखा है, पर उस त्रुटि को उन्होंने कहा पूरा किया अपनी भागवतम में। और भागवत में कह दिया, एते चांश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लोग तर्क करते, लड़ते हैं आपस में एक दूसरे देवताओं को लेकर, वो लिखने वाला ही कह रहा है कि मैं कह रहा हूं भगवान कौन है? कृष्ण है। तो कभी किसी को हमने ऐसा नहीं देखा कि भगवान को वरदान दे रहा है, पर हाँ इतना जरूर देखा कि वो देवता लोग भगवान के पास जाके वरदान मांगते हैं। पर कृष्ण ये कह रहे हैं कि मैं ही वर देता हूं, मैं ही देने वाला हूं। भले देवताओं के माध्यम से मिले, पर देने वाले भगवान ही हैं। इसलिए भगवान से मांगना कोई गलत नहीं है। अगर आपको मांगना भी है ना, तो भगवान से मांगो, देवताओं से मत मांगो। हमें देवताओं से सिर्फ आशीर्वाद मांगना है। वो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो कभी भी अहंकार में नहीं फूले समाते। देवता कभी अपराध नहीं करते भगवान का। माता दुर्गा है, भोलेनाथ हैं, जितने भी देवी देवता, हनुमान जी हैं, ये कभी भी गलत नहीं करते ना। ये कभी अपनी स्थिति को नहीं भूलते, ये कभी भगवान के प्रति अपराध नहीं करते। अपराधी हम हैं जो हम गलत समझते हैं इनको। जैसे आपकी कोई डिमांड अगर किसी सीएम ने पूरी कर दी और आप सीएम को सब कुछ मानने लगो, तो ये आपकी मूर्खता है। सीएम नहीं कहेगा मैं ही सब कुछ हूं, वैसे ही
इसलिए कभी भी देवताओं की पूजा और भगवान की पूजा बराबर नहीं है। देवताओं की पूजा भौतिक है और भगवान की पूजा आध्यात्मिक है। देवताओं की पूजा करके आप भौतिक संसार में फंसोगे और भगवान की पूजा करके इस संसार से निकलोगे, क्योंकि भगवान वरदान भी देंगे, अगर कृपा भी करेंगे अगर, तो भक्ति भी देंगे। और देवता वरदान ही दे सकते हैं, भक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि देवता कभी मुक्ति नहीं दे सकते किसी को, क्योंकि देवता खुद मुक्त नहीं है। हम पढ़ते हैं भागवत में 10वें स्कंद में राजा मुचकुंद की कथा आती है। तो राजा मुचकुंद स्वर्ग गया। जब स्वर्ग में पहुंचा राजा मुचकुंद, उस टाइम देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था, देवासुर संग्राम था। तो मुचकुंद जो राजा थे वो देवताओं की तरफ से असुरों के खिलाफ लड़ रहे थे, उनके विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। तो काफी बहुत दिनों तक युद्ध चला। तो एक दिन देवताओं ने कहा राजा मुचकुंद से ना कि आपने इतनी हमारी हेल्प करी, है ना, बड़ा थैंक्स कहा उनको, है ना, और बोला उन्होंने कि कोई वरदान मांगो, पर हाँ मुक्ति के अलावा कोई वरदान मांगो। ठीक है, कि मुक्ति तो दे सकते नहीं देवता, तो बोलते हैं कि मुक्ति के अतिरिक्त कुछ भी मांग सकते हो, क्योंकि मुक्ति हम नहीं दे सकते। मुक्ति तो देते हैं सिर्फ मुकुंद, यानी कि मुक्ति दाता, जिनका नाम है विष्णु कृष्ण, मुक्ति वही दे सकते हैं। तो इस बात से पता चलता है कि देवता के पास अधिकार है, पर सीमित अधिकार है, लिमिटेड अधिकार है ना, वो अपने अधिकारों से बाहर जाके काम नहीं कर सकते। हिरण्यकशिपु की कथा आती है, भागवत में पढ़ते हैं 7वें स्कंद में, वहां भी पढ़ी आप, देखिए ना। जब उसने वरदान मांगा अमर होने का, तो ब्रह्मा ने क्या कहा कि मैं भी अमर नहीं हूं, अमर तो मैं भी नहीं हूं, तो तुम्हें अमर कहां से कर दूंगा। खुद कहते ब्रह्मा जी कि जब कल्प का अंत होता है तो मैं ही मर जाता हूं, जब मैं मरता हूं तो तुम्हें अमर कैसे करूंगा। सोचिए। तो इसलिए पता चलता है कि देवता कोई भी अमर नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है। क्योंकि अल्टीमेट हमने इस श्लोक में ये देखा कि कोई भी वरदान जो देवता हमें देते हैं, वो वरदान भगवान के द्वारा ही दिए जाते हैं। देवता माध्यम बनते हैं इसे। देवता स्वतंत्र रूप से हमें वरदान नहीं दे सकते। जो कहता है कि देवता वरदान दे सकते हैं, तो वो मतलब अज्ञानी व्यक्ति है। और जो कहता देवताओं की भक्ति और भगवान की भक्ति बराबर है, वो भी अज्ञानी व्यक्ति है, क्योंकि देवताओं की भक्ति और भगवान की भक्ति बराबर नहीं हो सकती। इसका भी प्रमाण भागवत में है। हम पढ़ते हैं भागवत में, जब देवताओं की भक्ति, इंद्र की भक्ति उनके पिता ने करी, नंद बाबा ने करी, गलती से एक बार नहीं करी, क्योंकि कृष्ण ने कहा कि देवताओं की, इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है। और इंद्र जो है लठ लेके लड़ने आ गया, मतलब बर्बाद कर दूंगा, इनको मार दूंगा, मेरी भक्ति नहीं करी, मुझे बुलाया नहीं। ये है इंद्र। तो कहने का अर्थ है कि देवता कभी भी एक तो अपनी स्वतंत्रता से देते नहीं, वो देते तो उस टैक्स वो भी खाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि कहा ना, गवर्नमेंट से पैसा पास होता है किसी काम के लिए 1 करोड़, है ना, वो लगता है कम से 25-30 लाख रुपए, बाकी सब खा जाते हैं इस बीच के लोग, मंत्री संतरी नेता सब खा जाते हैं। कोई दूध का धुला नहीं होता, वो खाते ही हैं, क्योंकि बहुत कम सैलरी होती है इन लोगों की, और अरबपति लोग होते हैं। कहां से पैसा आ रहा है, ये सब घूस का पैसा है, बेईमानी का पैसा है, इससे आप नकार नहीं सकते। तो वैसे ही देवी देवता है। मैं कहीं सुन रहा था कि देवताओं को बाल्टी भर के चढ़ाओगे तो बदले में एक गड़ भी देंगे आपको, बाकी उनकी कमीशन है। तो इसलिए अगर हमें कुछ मांगना भी है तो क्यों ना भगवान से मांगा,
बुद्धिमत्ता तो यही होगी ना। और मांगना भी है तो भगवान से मांगो, है ना, वो देंगे। वो देखते हैं कि हाँ जितना लायक है उतना तो देंगे ना। वो लगता है कि आपने 1 करोड़ मांगा पर 1 करोड़ के लायक नहीं हो, आप 1 लाख के लायक हो तो 1 लाख देंगे आपको, तो देंगे जरूर। क्योंकि ऐसा कोई वरदान नहीं है जो कृष्ण नहीं दे सकते। तो किसी दूसरे देवताओं के आगे हाथ क्यों फैलाएं, है ना? फैलाना ही है तो कृष्ण के आगे फैलाओ। ठीक है, तो ये आज का श्लोक था जहां हमने देखा कि भगवान कहते हैं कि देवता स्वतंत्र नहीं है देने के लिए। देवता जो भी देते हैं कृष्ण कहते हैं मेरे द्वारा दिया हुआ ही देते हैं। तो इससे हमें एक मैसेज मिलता है कि जब हम देवता नहीं देते कृष्ण ही देते हैं तो क्यों ना कृष्ण से ही मांगे, है ना, क्यों ना कृष्ण की ही पूजा करें। ठीक है, तो अब किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है आज के श्लोक से संबंधित तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, बानासुर और भस्मासुर एक है या अलग अलग है ये? अलग अलग है माता जी। ठीक है प्रभु जी, शुक्रिया प्रभु जी। भस्मासुर की कथा अलग है, वो तो शिव जी को मारना चाहता था। वो तो दुष्ट था, असुर था पूरी तरह से। प्रिय भक्त था, बाणासुर भक्त था और भस्मासुर दुष्ट था। उसने तो शिव जी को मारकर पार्वती को हथियाना चाहा था, वो तो भस्मासुर, है ना। और बाणासुर जो तो भक्त था भगवान का, भले जैसा भी था भौतिक इच्छाओं से भरा पड़ा था, है ना, पर मारना चाहता था, वो तो उनको सेवा में लगाना चाहता था। ठीक है, और इसी कारण क्योंकि भक्त नहीं होता और दुष्ट होता तो भगवान कृष्ण मार देते। उसको मारा नहीं, छोड़ दिया, क्यों, शिव जी का भक्त है। ओके, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो हम गुरु पूजा करते हैं फिर।